हेलो दोस्तों, देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ हमें tan a इज इक्वल टू 1/√3 हो तो हमें sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले, ठीक है। इसको ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये इस एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। त्रिभुज बनाया एबीसी, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, एबीसी त्रिभुज बनाना है। लेकिन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोण सी। कोण सी क्या दिया हुआ है हमारे पास, कोण सी को लिखा गया है समकोण, यानी कि सी बनेगा 90 अंश का कोण, ठीक है। 90 अंश का कोण, ठीक है। अब देखिए सी के बाद, ठीक है, सी ए बी सी, ठीक है। अब क्या बनेगा, ठीक है। देखिए अब मैं यहां पास बी नहीं लिख सकता, क्योंकि क्या लिखूंगा, देखिए ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद फिर से क्या आएगा ए, तो सी के बाद क्या आएगा फिर से ए, उसके बाद क्या आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा बी। देखिए यहां पास हम मिस्टेक कर लेंगे, ए यहां पास बी नहीं लिख सकते हैं, ना तो यहां पास ए बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सी के बाद क्या आएगा ए, के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी। ऐसा हमको बनाना है पहले त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब क्या मानना है हमको, देखिए tan a का मान दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया कोण ए, और ये क्या हो गया हमारे लिए कोण बी, ये क्या हो गया हमारे लिए कोण बी, ये हो गया कोण ए और ये हो गया कोण बी। तो सबसे पहले मैं tan a के लिए निकाल लेता हूं, ठीक है। देखिए कोण ए के लिए पहले क्या लिखूंगा मैं, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या होगा, ठीक है। देखिए कोण ए के लिए क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बताया हूं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है हमारे के लिए, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण कौन सा होगा, ए भी हमारे लिए कर्ण होगा, ठीक है। जिस कोण का मापन कर रहे हैं उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। तो बीसी क्या हो गया हमारे लिए, लंब हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा क्या, एसी। एसी क्या हो गया, इसमें आधार हो गया, एसी क्या हो गया, आधार हो गया, एसी क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। ये है कोण ए के लिए सही मापन, ठीक है। अब इसमें भी क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक मान दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3, और हम लोग क्या जानते हैं LAL KKA, ठीक है। LAL KKA, tan का मान क्या होता है साइन कॉस tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, देखिए इसमें लंब है ये, ठीक है। आधार का मान दिया हुआ है √3, आधार का मान कितना दिया हुआ है √3, ठीक है। तो अब हम इसमें कर्ण का मान निकाल सकते हैं क्या, कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस, पहले तो क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा, ठीक है, आधार का वर्ग होगा, ठीक है। देखिए कर्ण कौन सा है, ए बी, तो क्या हो गया ए बी का स्क्वायर, ठीक है। लंब कौन सा है, लंब कौन सा है बीसी, तो क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। आधार कौन सा है एसी, तो क्या होगा एसी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का मान पता है क्या, ए बी का मान पता है क्या, नहीं पता है, ए बी का मान ही तो निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर, ठीक है। बीसी का मान पता है क्या, हाँ देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। एसी का मान पता है क्या, देखिए एसी क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4, तो ए बी स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान क्या होगा √4 इज इक्वल टू कितना होगा 2, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया, देखिए ए बी का मान आ गया 2, ठीक है। ए बी का मान कितना आ गया 2। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मेरे लिए सबसे पहले साइन ए और कॉस ए का मान निकाल सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल सकता हूं, साइन ए और कॉस ए का मान निकाल सकता हूं इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लूंगा, ठीक है। साइन ए क्या होगा, देखिए फिर से LAL KKA, ठीक है। क्या होता है साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है, देखिए इसमें
क्या होगा साइन ए, साइन ए क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है देखिए, लंब है हमारे पास बीसी, कर्ण कौन सा है एसी, ए बी, ठीक है, तो कितना हो गया 1/2 साइन ए। वैसे मेरे पास क्या निकालना है कॉस ए निकालना है, कॉस ए क्या होता है देखिए आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है देखिए एसी, ठीक है, आधार कौन सा है एसी, कर्ण कौन सा है आधार बटे कर्ण, ठीक है एसी, और ये हो गया ए बी, ठीक है ए बी, तो कितना हो गया एसी का मान कितना दिया हुआ है √3/2, ठीक है, ये देखिए इसका मान आ गया, साइन ए का मान निकाला हूं कितना, इसको लिख लेता हूं यहां पर 1/2, ठीक है, कॉस ए का मान निकाला हूं √3/2, ठीक है, देखिए साइन को कॉस का मान निकल गया, यहां से लाल बटे कक्का से LALKKA, ठीक है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, इस ट्रायंगल में देख लिया लंब बटे कर्ण कौन कौन सा है, और ऐसी कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, इस ट्रायंगल से देख लिया कि कॉस का मान कितना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब कोण बी के लिए निकालूंगा, ठीक है, कोण बी के लिए क्या होगा, ठीक है, देखिए अब कोण बी के लिए क्या होगा, ठीक है, यहां पर लिखता हूं कोण बी के लिए, ठीक है, क्या होगा कोण बी के लिए क्या होगा हमारे पास, देखिए कोण बी के लिए सबसे पहली बात, ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारे लिए होता है कर्ण, तो इसमें भी क्या आ गया कर्ण, देखिए कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सा है ए बी कर्ण है, ठीक है, ए बी क्या है कर्ण है, ठीक है। अब कोण बी के लिए देखना है, बी के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है एसी, बी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है एसी, लंब कौन सा होगा एसी क्या हो जाएगा इसके लिए लंब हो जाएगा, एसी क्या होगा लंब हो गया, आधार कौन सा होगा आधार, बाकी बचे हो क्या है आधार, आधार का मान क्या है बीसी है, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को अब यहां से क्या मान निकालना है मेरे को कॉस बी और साइन बी का मान निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले किसका मान निकालूंगा मैं साइन बी का मान, ठीक है, साइन बी का मान देखिए लंब बटे कर्ण, अब कौन सा लंब चेंज हो गया, देखो लंब कौन सा है अब एसी है लंब, कर्ण कौन सा है कर्ण कौन सा है ए बी है, ठीक है, कर्ण कौन सा है ए बी है, तो एसी देखिए एसी का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास √3, ठीक है, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 2, ठीक है, ए बी का मान दिया हुआ है 2, वैसे ही देखिए साइन ए का मान निकल गया, कॉस नहीं साइन बी का मान निकल गया, अब कॉस बी का मान निकालना है, कॉस बी क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है इसमें बीसी, कर्ण कौन सा है देखिए कर्ण कौन सा है ए बी, ठीक है, तो बीसी का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास 1, ठीक है, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है मेरे पास 2, ठीक है, तो ए बी का मान दिया हुआ है 2, तो कॉस बी का मान कितना आ गया देखिए कॉस बी का मान आ गया 1/2, ठीक है, और साइन बी का मान आ गया है √3/2। अब देखिए मैं इसको हल कर लेता हूँ, यहां से मेरे को सबका मान पता चल चुका है, ठीक है, देखिए साइन ए का मान कितना दिया आया था 1/2, ठीक है, वैसे ही कॉस बी का मान कितना आया है 1/2, वैसे ही कॉस ए का मान आया है √3/2, ठीक है, वैसे ही साइन बी का मान आया है √3/2। इसको हल करूंगा तो देखिए कैसे गुणा करते हैं, अंश का अंश से गुणा हर का हर से गुणा, तो कितना आएगा 1/4, ठीक है, कितना आ गया 1/4, √3 और √3 का गुना होता है 3, ठीक है, 2 और 2 का गुना हो गया 4, ठीक है। अब इसको हल करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 4, ठीक है, देखिए अब दोनों जब क्या होता है हर समान होता है तो क्या होता है इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 3, कितना आ गया 4/4, तो कितना आ गया 1 इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है।